Hello everyone, so today in this video we are going to read the 1.5 evaporation of the class 9 चैप्टर फर्स्ट मैटर इन अवर सराउंडिंग जो एनसीईआरटी साइंस की बुक से है। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर्स होते हैं कि मतलब कि क्या जो एक मैटर होता है वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं 1.5 इवेपोरेशन। ठीक है, तो ये है हमारे पास इवेपोरेशन। तो मैं आपको एक कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूं कि पहले हमने एक वेपराइजेशन के बारे में पढ़ा था। जब लिक्विड गैस में चेंज होता है तो हम उसे बोलते हैं वेपराइजेशन। अब हम पढ़ने वाले हैं इवेपोरेशन में। ठीक है, इन दोनों में क्या है, बहुत फ़र्क है। जो क्योंकि जब लिक्विड गैस में चेंज होता है, ठीक है, उसे हम वेपराइजेशन बोलते हैं। लेकिन इवेपोरेशन क्या होता है, जब लिक्विड वेपर्स में चेंज होता है लेकिन वो बॉइलिंग पॉइंट से पहले वेपर में चेंज हो जाता है, उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर, कि हमें स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने के लिए, मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए या तो उसे हीट करना पड़ता है या फिर उसे प्रेशर देना पड़ता है। ठीक है, तो आप कुछ एग्जांपल्स देखते हो अपनी एवरीडे लाइफ में जिसमें जो लिक्विड्स होते हैं वो वेपर में चेंज हो जाते हैं बिना बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचे। ठीक है, जब हम वाटर को अनकवर्ड रखते हैं, मतलब उसे कवर करके नहीं रखते, तो वो स्लोली किस में चेंज होता है, वेपर्स में चेंज हो जाता है। जो हम कपड़ों को सुखाते हैं तो वो सूख जाते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं मतलब गीले कपड़े कह सकते हैं हम, वो क्या होते हैं, सूखे कपड़े बन जाते हैं, सूख जाते हैं। ठीक है, तो ये अपने ऊपर के एग्जांपल्स हैं। ये कैसे, मतलब जो ऊपर के एग्जांपल्स होते हैं ये किसके एग्जांपल्स हैं, इवेपोरेशन के एग्जांपल्स हैं। तो हम पढ़ते हैं। तो ये कहते हैं वी नो दैट प्लांट्स ऑफ मैटर ऑलवेज मूविंग एंड नेवर रेस्ट, कि जो हमें पता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो ऑलवेज मूव करते हैं, कभी भी रेस्ट पे नहीं रहते हैं। ठीक है, किसी भी गिवन टेम्परेचर के ऊपर कोई भी गैस, लिक्विड या फिर सॉलिड, उसके पार्टिकल्स में डिफरेंट अमाउंट ऑफ किनेटिक एनर्जी होती है। In the case of liquids, a small fraction of particles at the surface have higher kinetic energy। तो इसमें कहते हैं कि जो हम अगर लिक्विड्स की बात करते हैं तो उनमें क्या होती है, थोड़ी सी सरफेस में भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा किनेटिक एनर्जी होती है। इसलिए वो क्या कर सकते हैं, एबल होते हैं। ठीक है, वो जल्दी अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर में। वेपर स्टेट कौन सी हो जाएगी, लिक्विड में, गैस स्टेट में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन, कि वो फिनोमिना जिसमें जो लिक्विड होता है वो वेपर में चेंज हो जाता है किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर पर, उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन। वेपराइजेशन क्या होती है, जब लिक्विड गैस में चेंज होता है ऑन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जब अगर वाटर का हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस से पहले वाटर क्या होता है, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 26 लगा लो, 95 लगा लो, 55 लगा लो। ठीक है, जो ये टेम्परेचर्स होते हैं, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के बिलो टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड टू वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है हमारा वाटर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। लेकिन जब वाटर गैस में चेंज होता है ऑन 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो होता है हमारे पास वेपराइजेशन। ठीक है, 1.5.1 है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो हमने इवेपोरेशन पढ़ा था, अब हम पढ़ने वाले हैं कि इवेपोरेशन को कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं, तो फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इनके बारे में कैसे पढ़ेंगे, हम एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी नंबर 1.14, जिसमें इन्होंने हमें बोला है कि आपने क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब में आपने 5 ml वाटर ले लेना है और उसे आपने किसके नज़दीक, या फिर कोई विंडो या फिर एक फ़ैन के अंडर आपने उसे रख देना है। फिर आपने 5 ml वाटर एक ओपन चाइना डिश में लेना है और उसे भी आपने या तो किसी विंडो और या फिर किसी फ़ैन के अंडर रख देना है। ठीक है, और आपने क्या करना है, 5 ml वाटर लेना है इन एक ओपन चाइना डिश में, और फिर आपने उसे कहाँ पर रखना है, अपनी क्लास के किसी शेल्फ़ के ऊपर या फिर किसी कप बोर्ड के अंदर रख देना है। फिर आपने क्या करना है, रूम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करना है। आपने टाइम और डेज़ भी रिकॉर्ड करने हैं कि इवेपोरेशन होगी जो इन केसेस में, मतलब कितनी कौन सी इवेपोरेशन, कौन सी टर्म को इवेपोरेट होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, आपने ये 3 स्टेप्स जो हमने एक्टिविटी में किए अपने रेनी डे के ऊपर भी करने हैं, तो अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है। डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड वाइंड ऑन इवेपोरेशन। तो क्या आपको पता चला कि जो
टेम्परेचर, सरफेस एरिया होगा और वाइंड की स्पीड होगी, इससे इवेपोरेशन के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? तो येस, ऑलवेज़ पड़ेगा, ऑल्सो पड़ेगा ही। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं हम यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज्ड विद। तो जो एवापोरेशन का जो रेट होगा वो कैसे कैसे इंक्रीज़ होगा वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। जब सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा, वी नो दैट इवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमेना। तो हमें पता है कि जो इवेपोरेशन है वो कौन सा फिनोमेना है? सरफेस। अगर सरफेस एरिया क्या होगा? इंक्रीज़ होगा, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं जब हम क्लॉथ्स को सूखने के लिए डालते हैं तो हम उन्हें स्प्रेड करके डालते हैं ना। देखो, एक तो आपने क्या किया, एक शर्ट को सूखने के लिए आपने डाला, एक तो आपने उसे ऐसे ही बिना स्प्रेड किए टांगा, एक को आपने क्या किया, अच्छे से स्प्रेड करके टांगा। तो कौन सा जल्दी सूखेगा? जिसे आपने अच्छे से स्प्रेड किया है। क्योंकि जब सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। अब आगे है हमारे पास एन इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर, कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा जो पार्टिकल्स होंगे, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट एनफ एनर्जी टू गेट। तो जो बहुत सारे जो पार्टिकल्स होंगे उन्हें क्या होगी? ज़्यादा किनेटिक एनर्जी मिलेगी, और जब ज़्यादा किनेटिक एनर्जी मिलेगी तो क्या वो कौन सी स्टेट में चेंज हो जाएंगे? वेपर स्टेट में। अब हम पढ़ने वाले हैं कि अ डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी, कि जब ह्यूमिडिटी कम होगी, क्या होगी? ह्यूमिडिटी कम होगी, डिक्रीज़ मतलब कम होगी। ह्यूमिडिटी इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, की जो ह्यूमिडिटी होती है वो वाटर वेपर्स होते हैं जो हमारी एयर में प्रेजेंट होते हैं। एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। तो एयर क्या करती है? अपने गिवन टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, उनके पास से डेफिनेट अमाउंट से ज़्यादा वाटर वेपर्स क्या नहीं कर सकती है? होल्ड नहीं कर सकती है। ठीक है, इसलिए अगर जो अमाउंट ऑफ वाटर होगी एयर में पहले से ही बहुत ज़्यादा है तो जो इवेपोरेशन का रेट होगा वो क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। अगर एयर में मतलब ह्यूमिडिटी नहीं है या फिर बहुत कम है तो हमारा जो इवेपोरेशन का रेट होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एंड इंक्रीज़ इन वाइंड स्पीड। और अब अगर वाइंड स्पीड इंक्रीज़ होगी, ठीक है, तो भी क्या होगा? इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज़ होगा। कैसे? देखो, इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ ड्राई फास्ट ऑन अ वाइंडी डे। तो हमको पता है कि जो क्लॉथ्स होते हैं वो ज़्यादातर वाइंडी डे, मतलब जिस दिन हवा चल रही होती है, वाइंडी डे होता है, उस दिन ज़्यादा जल्दी सूखते हैं। विद द इंक्रीज़ इन वाइंड स्पीड, क्योंकि वाइंड स्पीड के इंक्रीज़ के साथ जो वाटर वेपर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? मूव करते रहते हैं, जिसके साथ क्या होगा कि उसकी सराउंडिंग में जो वाटर वेपर की अमाउंट होगी वो कम होगी। जैसे वाटर वेपर की का अमाउंट कम होगी तो क्या होगा? जो वेपोरेशन का रेट होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, हाउ डज़ इवेपोरेशन कॉजेज़ कूलिंग। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो इवेपोरेशन है उसके साथ कूलिंग कैसे होती है, उसके साथ ठंडक कैसे होती है। तो सबसे पहले हमने इवेपोरेशन के ऊपर जो फैक्ट्स इफेक्ट करते हैं वो पढ़े थे। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो इवेपोरेशन होती है उसके कारण कूलिंग कैसे होती है। तो ये कह रहे हैं कि इन ए ओपन वेसल द लिक्विड्स कीपिंग ऑन इवेपोरेटिंग, कि जब एक ओपन वेसल होता है, एक ओपन वेसल में जो लिक्विड होता है वो इवेपोरेट हो रहा होता है। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड अब्जॉर्व एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। तो जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो क्या करते हैं? सराउंडिंग से एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन, की जो इवेपोरेशन के टाइम उन्होंने जो एनर्जी लॉस किया उसे रीगेन करने के लिए वो जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी सराउंडिंग से और एनर्जी लेते हैं। जब ये एनर्जी क्या कर लेते हैं? अब्जॉर्व कर लेते हैं सराउंडिंग में से, तो जो सराउंडिंग होती है वो क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो चलो, व्हेन यू पॉर सम एसीटोन ऑन योर पालम। जब आप क्या करते हो, कभी आप एसीटोन होता है हमारे पास, मतलब नेल पॉलिश रिमूवर होता है, जब उसे अपनी पालम हथेली के ऊपर डालते हो, ठीक है, तो क्या होता है? द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पालम और सराउंडिंग एंड इवेपोरेट कॉज द पालम टू फील कूल। तो जो क्या करेंगे, जो पार्टिकल्स होंगे हमारे एसीटोन के, वो क्या करेंगे? हमारी पालम से क्या करेंगे? एनर्जी गेन कर लेंगे। ठीक है, पालम होगी और क्या होगी? उनकी सराउंडिंग होगी, मतलब सराउंडिंग होगी जो हमारे पास पालम, उनसे वो एनर्जी गेन कर लेंगे और खुद इवेपोरेट हो जाएंगे, जिसके कारण हमारी जो पालम होगी वो मतलब जो हमारी पालम होगी, ठीक है, वो क्या करेगी? ठंडा फील करेगी। आफ्टर हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन रूफ्स और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प टू कूल द हॉट सरफेस। तो जब एक हॉट सनी डे होता है, मतलब बहुत गर्मी होती है, तब लोग
पीपल क्या करते हैं, अपने घर की छतों के ऊपर या फिर ओपन ग्राउंड में क्या कर लेते हैं, वाटर स्प्रिंकल करते हैं, पानी छिड़क लेते हैं। बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, क्योंकि जो वाटर की जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके कारण वो क्या करता है, हमारी हॉट सरफेस को ठंडा करने में मदद करता है। ठीक है, कैन यू साइट सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ व्हेन वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। तो आप बहुत सी एग्जांपल्स ले सकते हो अपनी डेली लाइफ में, जहाँ पर आपने देखा होगा कि कूलिंग के कारण जो क्या होती है, हमारे इवेपोरेशन के कारण क्या होती है, कूलिंग होती है। तो सबसे पहले है वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। तो सबसे पहले हम समर में कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, तो ड्यूरिंग कॉटन क्लॉथ्स वी perspire more because of the mechanism of your body which keeps us cool। तो we know that during evaporation the particles at the surface of liquid gain energy from the surrounding or body surface and change into vaporization vapors। तो क्या होता है कि समर सीजन में जो हमारी बॉडी होती है वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा मतलब स्वेट छोड़ती है, आप कह सकते हो। ठीक है, जिसके साथ हमारी बॉडी क्या रहती है, कूल रहती है। ठीक है, मतलब इवेपोरेशन के कारण जो पार्टिकल्स होते हैं सरफेस, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, लिक्विड के, वो एनर्जी गेन करते हैं किससे, सराउंडिंग से। सराउंडिंग अगर हम बात करते हैं सराउंडिंग, तो सराउंडिंग क्या होगी, हमारी बॉडी सरफेस होगी। और किस में चेंज हो जाते हैं, वेपर स्टेट में। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज अब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कोल। जिसके साथ क्या होता है, जो हमारी हीट एनर्जी होती है, मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, वो किससे ऑब्जर्व कर लेते हैं, हमारी बॉडी से। और हमारी बॉडी क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। कॉटन बीइंग अ गुड ऑब्जॉर्वर ऑफ वाटर हेल्प इन ऑब्जर्विंग द स्वीट एंड एक्सपोर्ट इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी वेपराइजेशन। तो कॉटन क्या होता है, एक गुड एब्जॉर्वर है वाटर का। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में से स्वीट को ऑब्जॉर्व करता है, स्वेट को ऑब्जॉर्व करता है, और क्या करता है, फिर उसे एटमॉस्फेयर में ईजिली, मतलब कि इवेपोरेट होने के लिए उसे एटमॉस्फेयर में एक्सपोर्ट कर देता है, उसे एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। ठीक है, तो अब हमारे पास है वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। तो क्या होता है, जब आप एक ग्लास में क्या करते हो, आइस कोल्ड वाटर लेते हो, तो हमें उसके आउटसाइड वाटर ड्रॉपलेट्स शो होती हैं। तो वो क्यों होती हैं, ठीक है। लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर। आप एक टम्बलर में, मतलब ग्लास में क्या करोगे, आइस कोल्ड वाटर लोगे। सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ टम्बलर। तो आपको क्या होगा, टम्बलर के आउटर सरफेस के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, मिलेंगे। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कंटैक्ट विद कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूज एनर्जी एंड गेट कन्वर्टेड टू द लिक्विड स्टेट विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा एयर में वाटर वेपर्स होते हैं, जब वो क्या होते हैं, कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर के कंटेक्ट में आते हैं, तो वो अपनी एनर्जी को लूज़ कर देते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, जिसे हम किसके टाइप रूप में देखते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। तो हम इससे आगे आने वाली वीडियो में व्हाट यू हैव लर्न करेंगे, और उसके बाद हम हमारे इस चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एंड फिर टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है, और हमने हमारे इस चैप्टर में क्या पढ़ा, मैटर्स के बारे में पढ़ा, उसकी स्टेट के बारे में पढ़ा, उसकी स्टेट चेंजिंग के बारे में पढ़ा, इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, और इवेपोरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट करते हैं, ठीक है, किसके कारण जो इवेपोरेशन है वो इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है, वो उन सब के बारे में हमारे फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ लिया है। सो आगे की वीडियो में हम करने वाले हैं व्हाट यू हैव लर्न। सो थैंक यू सो मच।